बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे क्रीम पफ्स। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसे बाहर से सॉफ्ट और अंदर से क्रीमी क्रीम पफ्स बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। क्रीम पफ्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप इसमें कोई सा भी कप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाय वाला कप भी यूज़ कर सकते हैं और ये मेजरिंग कप भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी कप आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने पानी और ऑयल उसी मेजरमेंट के हिसाब से ना इसमें ऐड करना है। जिस कप से मैंने मैदा लिया है 1 कप, वही 1 कप जो है ना मैं पानी का ऐड करूँगी एक पैन में। और साथ में मैंने हाफ़ कप जो है ना वो ऑयल ऐड किया है। मेरे पास मेजरिंग कप थे तो मैंने उसी कप का हाफ़ कप जो है ना मैंने ऑयल ऐड किया है। अगर आप चाय वाला कप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका हाफ़ कप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिएगा। और अगर आप बटर चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेल्टेड बटर जो है ना आप वो ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ चीनी शुगर 1 टीस्पून, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अब हम इसको, ये हमारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं हमने पानी में। अब इसको हम स्टोव पे रखेंगे और इसको हम जो है ना पका लेंगे कि इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाए और जो चीनी हमने इसमें ऐड की है ना वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता सिमलिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे इसमें बॉईल आना स्टार्ट होगा ना तो तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा जो हमने पहले से ही रखा हुआ है ना। आपने मैदे को सिफ्ट कर लेना है। मैं इसमें वीडियो में आपको दिखा नहीं सकी। मैदे को आपने सिफ्ट ज़रूर करना है ताकि कोई गुठलियाँ हैं, लम्स वगैरह जो है ना वो रिमूव हो जाए। अब हमने इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देना है। इसको मैदे को मिक्स करना है और उसके बाद इसको हमने फ्लेम जो है ना वो ऑफ़ कर देना है, ठीक है। इसी गर्म चूल्हे पे हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि इसका जो कलर है ना ये देखिए थोड़ा सा ऐसे ट्रांसपेरेंट सा आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। जो वाइट वाइट कलर है ना वो इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना आपने इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर गुठलियाँ लम्स वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल जिस तरह मैश पोटैटो हो जाता है ना उस टेक्सचर में जो है ना आपका ये मैदा आ जाएगा। ये देखें इसको मैंने चूल्हे से वो निकाल लिया है और ये देखें इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली जो है ना इसके अंदर अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। वैसे मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसको निकाल के ना मैंने किसी एक बाउल में हमने डाल लिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। बाकी का काम हम इसमें तब करेंगे जब अच्छे से हमारा ये जो हमने बनाया है मैदा इसको अच्छे से ठंडा करना है। फिर हमने इसके अंदर एग्स ऐड करने हैं ताकि अगर आपने गरम अपने इस मटेरियल में बैटर में अगर आपने अंडे ऐड कर दिए तो वो भी इसके अंदर पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे। तो हमारे जो क्रीम पफ्स है ना वो राइज़ नहीं होंगे, फूले फूले से नहीं बनेंगे। और दूसरा मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि साथ साथ कि अगर आप बटर से बनाएंगे तो आपके थोड़े से जो है ना क्रंची से बनेंगे, बाहर से जो है ना थोड़े से वो क्रिस्प टाइप आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर आप ऑयल से बना रहे हैं तो बाहर से भी थोड़े से सॉफ्ट होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क होगा। अब इसको इस तरह से जो है ना मैं मिक्स करती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि जो है ना इसको हीट इसकी निकलती जाए और इसको हवा लगेगी तो ये ठंडा हो जाएगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक जो है ना हम अपने जो मैंने जिसमें डिश में इसको बेक करना है ना बेकिंग ट्रे, उसको मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने इस पर बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर लगा के मैंने उस बटर पेपर को भी ग्रीस कर लिया है। अगर आप बटर पेपर ना लगाना चाहें तो आप सिंपल इसके ऊपर मैदा डस्ट करके और एक्सेसिव मैदा होगा ना वो आपने निकाल देना है। और बाकी जो है ना आपका अच्छे से जो है ना वो बेकिंग डिश हमारी रेडी हो गई है। अब मैं एक एक करके अंडा इसमें ऐड करूँगी। मैंने एक अंडा लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है और ये इसको मैंने मैदे को चेक कर लिया है। ये अब ठंडा हो गया है। मैंने हाथों से जो है ना आपने देखा होगा मैंने इसको चेक किया है। गर्म में आपने ऐड नहीं करना, ठंडे में ऐड करना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके अंडा ऐड करती जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे हैंड विस्क को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए ज़्यादा इजी मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि आप जो है ना वो एग बीटर यूज़ करें तो आपका जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है। उससे मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और एग जो है ना इसके अंदर अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। उसको हम अच्छे से बीट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर साथ साथ मैं इसके अंदर दूसरा अंडा ऐड करूँगी। यहाँ पे हमने कितने अंडे जो है ना वो ऐड करने हैं वो इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने मेजरिंग कप वाला कप यूज़ किया है तो उसमें मेरे टोटल जो है इसके अंदर 5 एग्स ऐड हुए थे, ठीक है। आपने अगर छोटा कप यूज़ करें हैं, चाय वाला कप यूज़ करें हैं तो आप उसी हिसाब से इसमें अंडे ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। मैंने एक एक करके इसके अंदर अंडा तोड़ा, अंडे को फेंटा और इसके अंदर ऐड किया। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। मैं हैंड विस्क के साथ कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप एग बीटर को ही यूज़ करें तो उससे जो है ना वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर एग बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैंने जिस तरह से मिक्स किया तो आप भी इस तरह से कर लेंगे और आपके भी बिल्कुल वैसे ही फूले फूले से ही बनेंगे। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के साथ साथ अब इसकी कंसिस्टेंसी अब चेक करते हैं। तो अभी जो है ना ये थोड़ा सा थिक है, ठीक है। हमने इसको चेक करना है कि जब इसको हम गिराएं तो बहुत ही जो है ना स्मूथली हमारा जो डो है ये नीचे गिरे,
ठीक है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक थी, तो इसके अंदर मैंने एक अंडा और ऐड किया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ साथ साथ। और इसके अंदर हमने कोई भी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वगैरह हमने ऐड नहीं करना। जैसे जैसे हम इसके अंदर एग्स डालेंगे, एग्स को बीट करते जाएंगे, उसी से ही जो है ना हमारे ये बहुत ही फूले फूले से जो पफ्स हैं ये बन के तैयार होंगे। अंदर से हॉलो होंगे जिसमें हम क्रीम फिलिंग करेंगे, और बाहर से बहुत ही मज़े का जो है ना ये बन के तैयार होंगे, सॉफ्ट होंगे। और अगर आप बटर में बना रहे हैं तो क्रंची भी बन जाएंगे, आपके क्रिस्पी से बनेंगे। ठीक है। यहाँ पे तकरीबन जो है मेरे 5 एग्स पूरे जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख के उस हिसाब से इसके अंदर अंडे ऐड करने हैं, और जिस कप मेजरमेंट के साथ आप इसके अंदर मैदा डालेंगे वही कप की मेजरमेंट आपने पानी और ऑयल की रखनी है। ठीक है। 1 कप मैदा, 1 कप पानी और आधा कप ऑयल इसमें ऐड करना है। सॉल्ट मैंने इसमें ½ टीस्पून डाला है और शुगर 1 टीस्पून डाली है। ठीक है। इस मेजरमेंट के हिसाब से आपने इसको बनाना है, और कोई सी भी कप की मेजरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा बैटर जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी अब थोड़ी सी लिक्विडी हो गई है, ये देखें। अब इस तरह से जो है ना आपका थोड़ा सा फ्लोई होना चाहिए। इस कंसिस्टेंसी में जब आ जाएगा तो मतलब हमारा बैटर जो है वो बन गया है। बहुत अच्छे से जो है ना आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि हमने हैंड विस्क जो है वो यूज़ किया है, तो आपने इसको मिक्स बहुत अच्छे से करना है। अब यहाँ पे मेरे पास है पाइपिंग बैग, उसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी शॉपर में भी इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर स्क्वीज़ बॉटल में डाल के आप उसमें भी डाल के जो है ना आप इसके क्रीम पफ बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे जो है वो पाइपिंग बैग में अपना ये सारा बैटर जो है वो ऐड कर लिया है। उसके बाद इसको हम आगे से थोड़ा सा कट करेंगे, बहुत ज़्यादा ना मोटा करें ना पतला करें। ठीक है। हमने सिंपल इसको जो है ना वो बेकिंग डिश पे डालना है, और उसके बाद इसको हमने बेक करना है। और इसको जो है ना आपने हाई टेम्परेचर पे बेक करना है, तो आपने तकरीबन जो है ना 210 पे आपने इसको बेक करना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको डालती जा रही हूँ, और जो है ना छोटे बड़े मिक्स साइज़ के आप जो है ना मैंने तो बना लिए थे, तो आपने जो है ना एक ही साइज़ का आप स्टैंडर्ड साइज़ भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के बनाना चाहें बना सकते हैं, बड़े पसंद करें तो बड़े भी बना सकते हैं। ये आप पर है, आप इसको जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं। ये फूल के डबल हो जाएंगे। ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ। आप किसी भी तरह से जो है ना इसको बना सकते हैं, जैसे आपके लिए इजी हो, और साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी स्पेस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसको जो है ना जब ये फूलेंगे तो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। इसके ऊपर जो टिप्स बन गई थी तो मैंने फिंगर पे थोड़ा सा पानी लगा के उनको थोड़ा सा जो है ना सेट कर दिया था। उसके बाद हमने जो है ना इसको 200 पे मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए जो है बेक किया है। और आपने जो है ना ओवन को पहले से प्री हीट ज़रूर करना है, बार बार खोल के चेक नहीं करना। और थोड़ा सा ऊपर कलर देने के लिए लास्ट के जो है ना 5-7 मिनट आपने ऊपर ग्रिल जो है ना वो भी ज़रूर ऑन करनी है। यहाँ पे हमारे 200 पे ये बेक हो रहे हैं। जब तक बेक होते हैं तो हम इसके अंदर की जो क्रीम है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप, और उसको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर कस्टर्ड क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की इसमें ऐड कर सकते हैं, और चॉकलेट क्रीम बना सकते हैं, किसी भी फ्लेवर की आप क्रीम बना सकते हैं। मैंने सिंपल व्हिपिंग क्रीम ली है। मेरी व्हिपिंग क्रीम जो है वो स्वीट वाली मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई आइसिंग शुगर वगैरह ऐड नहीं की। अगर आपकी अनस्वीट हो तो आपने जो है ना इसके अंदर 1 कप के अंदर 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर लेवल करके ऐड करनी होती है। यहाँ पे इसकी जो है ना स्टिफ पीक्स आने तक मैंने इसको बीट कर लिया है कि ये जो है ना डबल हो गई है हमारी क्रीम, और बहुत अच्छे से जो है ना ये देखिए विप हो गई है। अब इसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया है स्पैचुला की मदद से, और उसके बाद इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और ठंडी होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब पफ्स जो है ना हमारे रेडी हो गए थे। ठीक है। इसको 20 से 25 मिनट मैंने इसको बेक किया था। बेक करने के बाद आपने इसको 10-15 मिनट के लिए ओवन को ऑफ़ करके गर्म ओवन के अंदर ही आपने इसको जो है ना 15 मिनट ज़रूर रखना है। उससे जो है ना थोड़ा सा ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। ठीक है। और ये देखिए हमारे कितने मज़े के इतने फूले फूले से हमारे पफ्स जो है बनके तैयार हो गए हैं। मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से हॉलो हैं, ठीक है, खाली हैं, और बाहर से जो है ना इतने मज़े के हमारे फूले फूले से बनके तैयार हुए हैं। आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी क्रीम पफ्स बहुत मज़े के बनके तैयार होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा पाउडर हमने यूज़ नहीं किया। ये देखिए अंदर से बिल्कुल हॉलो हैं, खाली हैं। इसी के अंदर अब हम क्रीम की फिलिंग करेंगे। मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर दिया था सिंपल, और उससे जो है ना हम अपने ये पफ्स को फिल करते जाएंगे। और आप यकीन करें इतने मज़े के ये बन के तैयार हुए थे, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत मज़े के लगते हैं। किसी के घर अगर आप जाते हैं तो आप ये लेके जा सकते हैं, और साथ में अपनी टी पार्टीज़ में आप ये बना सकते हैं। बहुत डिफरेंट बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं, और बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है। 1 कप मैदे के साथ मैंने बहुत सारे क्रीम पफ्स जो है ना बना लिए थे। अब यहाँ पे इसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी आइसिंग शुगर, और आप चाहें तो पाउडर शुगर जो है वो भी डस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर जो है ना वो एक सीव में डाली है, और इस तरह से हम इसको डस्ट करेंगे तो बहुत इजीली जो है ना वो डस्ट हो जाती है, और इतनी प्यारी सी इसकी लुक आती है माशाल्लाह। आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, और ऐसे सर्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और साथ में ये भी बताया करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।